हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सेपरेशन वालों के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जितना रेजोनेट हो सिर्फ उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, फटाफट से 666 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं आपके लिए 666 और 333 ये 2 नंबर आ रहे हैं। आप ज़रूर 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 जो है रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। एंड पहली बार आए हैं तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देख लेते हैं कि आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखो होता है ना कि स्थितियों के साथ चलते रहो। अब ये तो है नहीं कि ज़िंदगी रुक जाएगी, ये तो है नहीं कि कष्ट आएंगे ही नहीं कभी भी, ये तो है नहीं कि हर किसी के रिश्ते हमेशा अच्छे ही चलते रहते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा है कि उनको ये है कि ठीक है, जो स्थितियां हैं धीरे धीरे बेहतरीन हो रही हैं, हो जाएंगी, स्थितियों में सुधार आ जाएगा। बट हाँ, प्रॉब्लम में है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये प्रॉब्लम की बात करता है। प्रॉब्लम में ज़रूर है। उनको ये है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो, ठीक है। चल रही हैं ज़िंदगी, चल रही है स्थितियाँ, वो ओके है, कोई बात नहीं। बट टफ है ये चीज़, आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है वो टफ है उनके लिए। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इनके लिए आपको छोड़ना, आपसे दूर होना आसान तो नहीं है, ठीक है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी आदत है, आपसे कनेक्टेड रहने की आदत है, आपसे बात करने की आदत है। वो आदत, वो हैबिट छूटेगी तो है नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां कह लो, कहीं ना कहीं स्थितियां कह लो, कहीं ना कहीं करियर कह लो, कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो मजबूर कर रही हैं कि आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ना होता ना तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लेता। बट ये लॉन्ग डिस्टेंस ने दिमाग ख़राब कर रखा है। ये है आपके पर्सन के मन में कि वो उड़कर आपसे आकर मिल लें, आपको कनेक्ट कर लें, आपसे बातें सारी क्लियर कर लें। बट ऐसा है कि डिस्टेंस आप लोगों के बीच में सारी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, ये इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक्साइटमेंट की बात करता है, अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड हैं आपके लिए। बट ऊपर से आप ये कह सकते हो कि हाँ, सब कुछ संभालना है, सब कुछ देखना है, ये वाली स्थिति है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन को, पैशन को या अट्रैक्शन को नहीं देख सकते हैं, हर चीज़ संभालनी है, वो यहाँ पर है। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, आप कार्ड्स देख कर बताओ मुझे। उड़कर आ जाएं आपसे मिलने, इतना मन है मिलने का, इतना मन है आपसे कनेक्ट करने का। बट जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते हैं अपनी। ये दोनों कार्ड जिम्मेदारी की भी बात करते हैं। ये किसी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, ये इन्हें समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और इनको भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि मैंने कहा था 666 लिखकर क्लेम करना या 333 लिखकर क्लेम करना, तो 66 तो आपका आ ही गया, क्लेम करो पहले तो इसको, ठीक है ना। देन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन की मदर की हेल्थ ठीक नहीं है। आई एम डैम श्योर किसी की मदर की हेल्थ ठीक नहीं है। एंड या फिर इनकी लाइफ में कोई बड़े हैं, मदर नहीं है तो फादर हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है और इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है। इनको लगता है कि एक तो ये चीज़ जिससे ये जगल कर रहे हैं आपके साथ, और एक वो स्थिति, इनको ना ये बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय पर, ठीक है, इस स्थिति से। दूसरा जो ये मुझे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है ना, ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं,
याद बहुत कर रहे हैं, मन बहुत है आपके साथ रहने का, कनेक्ट करने का, मजबूरियां हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। इस इंसान के लिए भी ये सब कुछ टफ है, आसान नहीं है, बट उस इंसान को राइट नाउ में कोई स्थिति समझ नहीं आ रही है। पुराने दिन उसको छोड़कर, पुराने दिनों को ऐसे ताला वाला लगा कर जो है लाइफ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है उसके लिए, है ना। बट यहाँ है ऐसा, करना पड़ रहा है। पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, जहाँ पर ये उनको प्लीज़ करने के लिए, या सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स ने आपके लिए रिजेक्ट कर दिया, नहीं, पेरेंट्स ने हो सकता है या फैमिली ने हो सकता है ये भी प्रेशराइज किया कि करियर पहले रखो, तो उनको पब्लिक इमेज उनकी बने रहे, उनका करियर जो है आप इनके पेरेंट्स को खुश करें, इनके करियर से इनके पेरेंट्स का नाम हो, वो सारा प्रेशर इन पर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये, मैं आप थोड़ा तो नहीं कहूँगी, ज़्यादा ही कहूँगी कि ये पर्सन इमोशंस को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ टफ है इनके लिए। बहुत 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 मुश्किल है आपसे एंडिंग करना, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी एंड कर रहे हो स्थितियाँ, और आप भी अब, चाहे ये आपके लिए मुश्किल भी क्यों ना हो, पर फिर भी आपने ये एंडिंग शुरू कर दी है, ये सेपरेशन शुरू कर दिया है, ये इनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया है, और वो चीज़ इन्हें बहुत 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 बॉदर कर रही है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एट ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। एस ऑफ वॉन्ड्स की देखो, मैंने कहा ना, मैंने आपको बोला ना कि अभी उड़ कर आए मिलने, मन ऐसा है कि आज ही सब कुछ फिर से वैनिश करके और सब कुछ फिर से शुरू करें, ठीक है। मन ऐसा है कि अभी कनेक्ट करें, अभी बात करें, अभी कॉल करें, ठीक है। अट्रैक्शन ऐसी है कि सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये कम्युनिकेशन तो चाह ही रहे हैं, बट हो सकता है कि ये थोड़ा कम्युनिकेशन से ज़्यादा चाह रहे हैं, फ्लर्ट चाह रहे हैं, या आप कह लो फिज़िकल मीटिंग चाह रहे हैं कि आप मिल लो एक बार इनसे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा वो होता है ना कि एक, ठीक है, फ्रेंड्स तो हैं ही या रिलेशनशिप में हैं ही, तो थोड़ा इंटिमेसी भी हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें हैं, ओके। बट आपकी ब्यूटी, आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मारता है इनको, सच्ची बता रही हूँ। देखो, आप खुद देखो, द लवर्स का कार्ड आ रहा है साथ में, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर किसी की एंट्री हुई है, देन ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड है, विक्टिम महसूस कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाए, और ये कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है इनकी लाइफ में इनको नए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इनकी लाइफ में इनकी जो फैमिली है वो इन्हें फोर्स कर रही है मैरिज कमिटमेंट्स के लिए, या इनके करियर में इनको ध्यान देने के लिए, या इनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ने के लिए, और ये है कि बहुत स्टक हैं आपके ऊपर। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये नए नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे डिस्ट्रैक्ट होना है, टफ है ना उनके लिए। वो नए नए लोगों से बात करके देख रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट करके देख रहे हैं, बट आप जैसा मिलेगा कोई? बता दो, कोई मिलेगा आप जैसा? नहीं मिलेगा। जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, फिर तो सब कुछ छोड़ दो, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि इस इंसान को कोई मिल नहीं रहा है वैसा जैसे आप हो, ओके, ये यहाँ दिख रहा है। ये चीज़ों को कम्युनिकेट करके क्लियर करना चाह रहे हैं, ऐसा नज़र आया। किंग ऑफ सॉर्ड्स, भाई मैंने बोला ही है कि अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया है तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्लैरिटी ये पर्सन जो है चाह रहे हैं आपसे, और अगर आपकी लाइफ में कोई और आया ना, डिसअपॉइंटेड हैं ये इस चीज़ से। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ये, मतलब इतना स्मार्ट इंसान, इतनी ब्यूटीफुल ये इंसान, ये इतने कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, ये इतने मतलब चार्मिंग, आपने इनको कैसे छोड़ दिया भाई? डाउट में डाल दिया आपने इस इंसान को, मतलब आपने इन्हें कैसे छोड़ दिया?
इन्हें ऐसा मतलब मैं ही हूँ जो हूँ, मुझे कैसे छोड़ दिया गया है या मुझे कैसे कट ऑफ कर दिया गया है, मेरे जैसा इंसान कहाँ से मिल गया इस इंसान को, या मुझसे ज़्यादा बेहतर कहाँ से मिल गया इस इंसान को। एक तो ये है। दूसरा मैंने कहा था कि ये पर्सन आप जैसा इंसान ढूंढ रहे थे और पता नहीं क्या मिल गया है वैसे तो, बट यहाँ पर ऐसा है कि कौन हंसा है, मुझे हंसी आ गई। आपकी हंसी, ऐसा लगा मुझे मेरे साथ कोई हंस रहा है। सो यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ये ढूंढ क्या रहे थे, इन्हें मिल क्या गया है। ढूंढ तो ये रहे थे कि बहुत पैशनेट इंसान को ढूंढना है, ऐसा फिजिक होना चाहिए, ऐसी लुक्स होनी चाहिए, ऐसा ये इंसान बोलने में होना चाहिए, ऐसा ये इंसान चलने में होना चाहिए। बट मिल ये गया है कि इनको ही कंट्रोल कर दे, 2 मिनट में इनको कट ऑफ कर दे, इनको बहुत कोल्ड बिहेव करने वाला कोई इंसान मिल गया है, ठीक है। या फिर डेफिनेटली जो मैंने बोला कि हाँ थोड़ी सी पॉजिटिवनेस तो दिख रही है। किसके पर्सन है ये? ये चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आया है तो उसको कट ऑफ करो। आपने कैसे किसी और को एंट्री दी? इनको जो डाउट्स आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आया है, उसके बारे में क्लैरिटी दो। ये क्लियर कट मैसेज है, ठीक है। नहीं तो ये इंसान स्टबन बिहेव ही करेंगे, ये अभी ऐसा शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। और देखते हैं। जो मिला है वो तो देखो ऐसा है जो कि रुला देने, ठीक है। आपका इनकी लाइफ से निकलने का जो डिसीजन था ना, और मुझे ऐसा लग रहा है मिले भी हो आप, 2-5 मिनट के लिए मिले हो, या आप इनको खरी खोटी सुना के निकल गए हो, या आपने कहीं ना कहीं इनको कोई मैसेज पहुंचाया है कि नेक्स्ट टाइम मैसेज मत करना, या आपने कोई सोशल मीडिया पर कोई ऐसा ठापा टाइप लगा तो दिया आपने स्टेटस, या कहीं ना कहीं इनको थोड़ी हिंट तो दे दी है। वो चीज़ इनको भाई बहुत परेशान कर रही है। रात को सो नहीं पाते हैं, डरते हैं। एक तो 2 बातों से डरते हैं। एक तो ये डरते हैं कि आप 4 बातें सुना के जाओगे इस इंसान को, ठीक है। एक ये डरते हैं कि इस इंसान को ये लगता है कि बहुत जल्दी से कोई आपकी तरफ आ रहा है जो इनको आपसे दूर ले जाए, मतलब आपको इनसे दूर ले जाएगा, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं हर्ट है किसी बात को लेकर, आपकी किसी जेस्चर, कोई आपने कुछ कह दिया, उस चीज़ को लेकर हर्ट है। कोई ना कोई जल्दबाजी के डिसीजन से भी गिल्टी है कि मैंने बहुत जल्दी ले लिया डिसीजन, मुझे इतनी जल्दी डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, या मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, मैंने गलत इंसान चूज़ कर लिया, मैंने बचकानी हरकत कर दी, मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा और समझना चाहिए था, ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल था, मैंने किसको चूज़ कर लिया। ये है यहाँ पर भाई, ठीक है। दूसरा, यस मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, फैमिली हो सकता है फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, और ये जो हैं अभी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने की, बट मुझे लग नहीं रहा संभल रही हैं। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। दूसरा, यस जो मैंने कहा कि डर है इस इंसान के मन में कि कोई और आ गया है, डर है इस इंसान के मन में कि कोई और आपको ले जाएगा, ये तो है। ओके, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैसा व्यू करते हैं आपको, ये कैसे देखते हैं आपको। लेट्स चेक। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। आपको बहुत 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 ड्रीमी वर्ल्ड वाला इंसान होता है ना, कि मतलब ऐसी मेरी राजकुमारी, ऐसा मेरा राजकुमार, ऐसे देखते हैं आपको। होता है ना मूवीज़ वाला थोड़ा सा वो क्रश टाइप, वैसे देखते हैं आपको। और उन्हें लगता है कि जितना आप, मतलब जितने सरप्राइजेज आपने दिए हैं, या जितना भी आपने रोमांटिक रहकर इनके साथ खुशियाँ बांटी हैं, वो मतलब सच में वो फिल्मों में ही होता है, वो पता नहीं रियल लाइफ में कैसे हो गया। आप बहुत 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 जॉली नेचर के हो, बहुत खुश रहते हो, खुश रखते हो, एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल इनसे डिफरेंट हो, बट फिर भी ये आपसे खुश रहते हैं। ये यहाँ पर है।
और बहुत मूडी भी देखते हैं, इनको लगता है आप 5-5 मिनट में मूड चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। यंग दिखते हो आप, मतलब चाहे कितना है आप इनसे बड़े भी क्यों ना हो या आप इनसे छोटे क्यों ना हो, पर आप इनसे यंग दिखते हो। और आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो क्योंकि कप्स की एनर्जी आई है, क्रिएटिविटी को लेकर आती है। बहुत फेमिनाइन हो आप, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत फेमिनाइन हो। फेमिनाइन का मतलब कि बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, बहुत प्यार देने वाले, बहुत पैम्पर करने वाले, ऐसे इंसान हो, ऐसा व्यू करते हैं आपको, ठीक है। और रेडी टू गो, मतलब वेकेशन मोड पे रहते हो हमेशा, ऐसा है किसी के लिए तो मुझे बताना। अच्छा, एक्चुअली में आप लोगों के बीच में ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं, टैरो से देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये। किंग ऑफ कप्स, ये कहना तो चाह रहे हैं ये कि प्यार तो बहुत सारा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में राइट नाउ में सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए जगह नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये बहुत वाइज बिहेव रखना चाहते हैं आपके साथ भी और अपनों के साथ भी, जो भी चीज़ें हैं, अब चाहे करियर हो चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा, किंग ऑफ कप्स के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि यस, कभी भी प्यार कम नहीं होगा, ये आपके बिना बोर ही रहेंगे लाइफ में, और प्यार करना आपने ही सिखाया है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट, लेट्स चेक इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। इंटेंशंस क्या हैं? द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग चाह रहे हैं। जितना भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी गिल्ट है, जितनी भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, उनका एंड चाहते हैं वो, और फिर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। स्पेशली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एंड चाहते हैं, ठीक है। वो एंड चाह रहे हैं इस पेन का, जो मैंने कहा ना कि वो सप्रेस कर रहे हैं, वो घुट रहे हैं, उस चीज़ का एंडिंग चाह रहे हैं। देन इस इंसान के आपकी तरफ दूसरे कार्ड्स लेती हूँ, रुको। क्या कारण क्या है, मतलब ये जो ये कह रहे हैं ना भाई मुझे निकलना भी है और मेरे लिए दिक्कत भी है, तो कारण क्या है? नॉट माई टाइप, बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज्ड। ओके, सो ना यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, मैंने कहा ना लोगों में आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ते हो रहे हैं, या तो इनके मतलब ढूंढे जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे आप हो ना वैसा कोई इन्हें मिल नहीं रहा है, बट आपके साथ रहना सही नहीं होगा क्योंकि वो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कंपैरिजन। यहाँ पर मैरिड हो सकता है इंसान, अनअवेलेबल हो सकता है इंसान। अब ये सब कुछ क्यों है? अब हर किसी के लिए स्थिति अलग है। किसी के लिए है कि हाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा ये इंसान चाह रहे थे वो आप हो, बट इनकी लाइफ में वैसे लोग नहीं हैं जो इनको अंडरस्टैंड करें। दूसरा, टू हार्ड, यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है ये मैरिड हैं एंड जिम्मेदारियां हैं इनकी, छोड़ नहीं सकते, बात पहले भी आई थी। कंपैरिजन, येस, कंपैरिजन कर करके इस इंसान ने जो है ना आपके और अपने बीच में स्थितियां बहुत वर्स्ट कर ली हैं, जिसके बाद शायद कहीं ना कहीं अब आप वापस नहीं आओगे, ये है। एंड अनअवेलेबल की एनर्जी ये बता रही है कि यस, जिम्मेदारी वाली बात जो मैंने पहले ही बोली कि है यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्टेड हैं लोगों में, हैं नहीं हैं। सो मैंने बोला है ना, आप जैसे लोग ढूंढ तो रहे हैं पर मिल नहीं रहे इनको कोई, ठीक है। HLGDHUA पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये देखो, नॉट माई टाइप वाले में ये क्यों ढूंढ रहे हैं और लोगों को। देखो, मैरिज के लिए मैं बोल रही हूँ, इस इंसान का रिश्ता वगैरह फिक्स हो रहा है, ये इसकी फैमिली कर रही है, आप पता करो, बाकी मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो समझ रहे हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट। ये पेंटिकल की एनर्जी ना, सारी ही पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये समय लेंगी, ये कम से कम नहीं तो मैं बोलूँ आपको
कम से कम भी मैं कहूँगी 7-8 महीने की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये लोग बोलते नहीं हैं, इन लोगों के बीच में ये अपने तक रखते हैं और आपस में अपने अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पैसा 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 थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, खुशियाँ पॉजिटिविटी थोड़ी कम है। ठीक है, ओके। फैमिली वेटिंग जोन में है, फैमिली वेट कर रही है सब कुछ स्थितियाँ ठीक हो जाएं। एंड आउटकम में हेरोफेंट है, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, ट्रेडिशनली आप लोगों के बीच में सिचुएशन का ठीक होना, प्रोफेशनल की हेल्प, ये सब कुछ है। बट यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ये चीज़ें अभी समय ले सकती हैं क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि ब्लॉक्ड है, विक्टम हुए हैं, अभी विक्टम बने हुए हैं। कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, गाइडेंस देखें। मेक अ विश, जल्दी से एक विश मांग लो, क्या विश है आपकी, जल्दी से मेक अ विश। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। अब यहाँ पर गाइडेंस ये है कि आपको यूनिवर्स से जो है वो मांगना है जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जो इस रिश्ते के लिए अच्छा है। एंगर में या इनसिक्योरिटीज़ में कुछ भी ऐसा मत मांगना जो शायद सही ना हो। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।